Hello students, good morning all of you. Okay, so let's start today's class. And you know very well our running chapter is the talkative barber, right? Talkative barber chapter हमारा रनिंग है जिसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, राइट? एक्सप्लेनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, देन इसे कंटिन्यू करेंगे. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations." जैसे ही जो टॉकेटिव बार्बर था उन्होंने सुल्तान को बहुत ज़्यादा फोर्स किया उस मैटर में जानने के बारे में जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे. तो सुल्तान ने क्या किया, एट लास्ट बोले कि चलो इसको बता ही देता हूँ. तो उन्होंने उसे बताया कि जो है मैंने अपने सम फ्रेंड्स को, हाँ, तो जो सुल्तान थे उन्होंने उसे बताया कि मैंने अपने सम फ्रेंड्स को आफ्टरनून में फेस्ट के लिए इनवाइट किया है, मीन्स दावत के लिए इनवाइट किया है. ओके, इसलिए मैं क्या हूँ, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ. तभी जो है वो बार्बर यह सुनकर, फेस्ट के बारे में जो सुल्तान ने मेंशन किया, यह सुनकर वो एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया, जोर से बोला, "दैट रिमाइंड्स मी, एस्टरडे आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे." वो कहता है कि हाँ, मुझे रिमाइंड है, मुझे याद आ रहा है कि जो है मैंने भी एस्टरडे अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को फेस्ट के लिए इनवाइट किया था, या फिर अपने होम पर मैंने उन्हें बुलाया था, बट आई हैड क्विट फॉरगेटन इट एंड हैड नॉट मेड एनी प्रिपरेशन. और जो है मैं क्या हो गया, बट मैं ये भूल गया और मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है. फॉर देम, प्रिपरेशन फॉर देम, मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है. प्रिपरेशन मीन्स तैयारियां भी नहीं की है. द सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. तो जो बार्बर थे वो ऑलरेडी क्या थे, उस The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. मीन्स जो सुल्तान है वो क्या करने लगे, बार्बर पर मतलब थोड़ी दया दिखाने लगे, बिकॉज वो जो है उससे छुटकारा पाना चाहते थे, राइट? मीन्स छुटकारा पाना चाहते थे. सो बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, उसे बोलते हैं कि जल्दी करो और जो है अपना वर्क फिनिश करो. द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. और जो भी ऑल फूड बना है, जो मेरे होम में प्रिपेयर्ड हुआ है, फूड रेडी हुआ है, उसे क्या कर सकते हो, तुम उसे लेकर जा सकते हो. तो तुम फास्टली मेरी शेविंग कर दो और फिर जो मेरे होम में फूड हम प्रिपेयर किया गया है वो सारा फूड आप लेकर चले जाना. ओके, बट डू फास्ट, जल्दी करो. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. तो जो इस पर वो टॉकेटिव बार्बर है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा क्या था, टॉकेटिव था, बातूनी था, वो बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था. इस पर भी वो बोलता है, प्लीज़ शो मी द फूड. सुल्तान से कहता है कि प्लीज़ सुल्तान शो मी द फूड, मुझे वो फूड दिखाइए, सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. मैं चेक कर लूँ कि जो वो फूड है वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ होगा कि नहीं, पर्याप्त होगा या नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर
you। तो जो सुल्तान कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त फूड है, तुम्हारे लिए जो है मेरे पास पर्याप्त फूड है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज feast बी बॉट इन। फिर भी जो है उसने feast के लिए जितना भी जो फूड बना था, जो खाना बना था, वो सब लाने का ऑर्डर दिया सुल्तान ने। ओके, देन द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम फूड फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। तो जो बार्बर है टॉकेटिव, वो बोलता है कि जो है सारे फूड को देखता है और कहता है कि इट्स वेरी गुड, यह जो है बहुत अच्छे हैं, बट इसके अलावा भी मुझे क्या चाहिए, और फ्रूट्स चाहिए। द सुल्तान इन desperation since his head was half saved। अब जो सुल्तान है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, बिकॉज उन जो टॉकेटिव बार्बर है उन्होंने उनका सेव तो करना स्टार्ट कर दिया था, और अगर सेव स्टार्ट ही नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शेविंग स्टार्ट नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उस बार्बर ने क्या किया था, सुल्तान का हाफ जो उनकी हेड थी वहाँ की शेविंग कर ली थी और हाफ एज इट इज़ रखा था। ओके, ऑर्डर दैट ही फ्रूट शुड ऑल्सो बी बॉट इन। तो फिर जो है सुल्तान ने यह सुनकर भी ऑर्डर दिया, जो फ्रूट्स के लिए बोला था उसने, वो फ्रूट्स लाने के लिए भी ऑर्डर दिया, बिकॉज जो सुल्तान है अभी क्या थे, वो इस बार्बर के कंट्रोल में थे। बिकॉज इस बार्बर ने क्या किया है कि जो सुल्तान के हेड से आधे हेयर्स निकाल दिए हैं, और जो आधे हेयर्स है वो एज इट इज़ रखे हैं, निकाला ही नहीं है, बिकॉज वो बातें ही करते जा रहा है, टॉकिंग ही करते जा रहा है। देन the barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took up half an hour। तो जो बार्बर है वो शेविंग छोड़कर क्या करने लगा, जो वो डिश वहाँ पर लाई गई थी उन्हें हाफ एन आवर तक उसे एग्जामिन करते रहा, उसे देखता रहा। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट एम्पेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। और जो है सुल्तान ने बहुत कहा, उसे बहुत बोला, बट जो बार्बर है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। However, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous। फिर वो जो है सुल्तान को बोलता है थोड़ी देर और जो है रेजर चलाता है उनके हेड के ऊपर, फ्यू मिनट तक वर्क करता है और फिर सडनली स्टॉप हो जाता है और वो जोर से बोलता है कि आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार, जेनरस मीन्स उदार, जो किसी को भी मतलब अपनी चीज़ें दे देते हैं, अपनी थिंग्स दे देते हैं, या फिर जो है ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, ऐसे पर्सन को जेनरस कहा जाता है। ओके, तो जो बार्बर है टॉकेटिव बार्बर, वो बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि जो है आप इतने जेनरस भी है, मतलब आप इतने उदार हैं। तो ये थी आपकी टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी, जो कंटिन्यू क्या करते रहता था, बस टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो आप लोगों को ऐसे नहीं बनना है, किसी को भी ऐसे इतनी ज़्यादा टॉक नहीं करना चाहिए। टॉक करने की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, और उसी लिमिट में हमें बात करनी चाहिए। और उससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, मतलब बस थोड़ा सा कोई भी वर्क किया नहीं कि बस टॉकिंग स्टार्ट कर दिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आगे जो जिससे हम टॉकिंग करते हैं वो भी इरिटेट हो जाते हैं, राइट, हमारी एनर्जी लॉस होती है। और राइट, ओके, तो ये थी आपकी टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी। देन आफ्टर इसमें सम न्यू वर्ड्स दिए हैं। चैटरर, डिफेक्ट, ओपिनियन, एग्जॉस्टेड, डेजर्ट, एग्जामिन, एट लेंथ। ओके, इनके मीनिंग आप रीड कर लेंगे। देन आफ्टर लेट्स रीड
Let's read. Let's read. Question number 1. How many brothers did the barber have? How many brothers did the barber have? बार्बर के कितने ब्रदर्स थे? Question number 2. Why was the Sultan in a hurry? Why was the Sultan in a hurry? जो सुल्तान थे वो जल्दबाजी में क्यों थे? And question number 3. Why did the barber take so long to shave the Sultan? जो बार्बर है वो सुल्तान की शेव करने के लिए जो है लॉन्ग टाइम क्यों ले रहा था? ओके, वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? टेल मी डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? जो बार्बर था, नाई था, सेविंग करने वाला, उसके कितने ब्रदर्स थे? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. 6 ब्रदर्स थे जिनके की बहुत ही ऐसे अलग से नेम बताया था उन्होंने अपने ब्रदर्स के, राइट? तो द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. देन क्वेश्चन नंबर 2. Why was the Sultan in a hurry? सुल्तान जल्दबाजी में क्यों थे? Sultan was in a hurry because he had invited a few friends to a feast at noon. यहाँ लास्ट में noon राइट किया है, NOON. ओके, लास्ट में noon राइट किया है, उसे आप राइट कर लेंगे. यहाँ सुल्तान वॉज इन हरी, सुल्तान जल्दबाजी में था क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ feast एट नून, बिकॉज उसने अपने सम फ्रेंड्स को आफ्टरनून में feast के लिए इनवाइट किया था, दावत के लिए इनवाइट किया था, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 3. Why did the barber take so long to shave the Sultan? Why did the barber take so long to shave the Sultan? जो बार्बर है वो सुल्तान की शेव करने में लॉन्ग टाइम क्यों लगा रहा था, लंबा समय क्यों ले रहा था? आंसर इज द बार्बर took so long to shave the Sultan because he continued talking and wasting time. यहाँ लास्ट में राइट किया है wasting, WASTING, wasting. ओके, ये स्पेलिंग लास्ट की राइट कर लेंगे आप. The barber took so long to shave the Sultan because he continued talking and wasting time. जो बार्बर है वो लॉन्ग टाइम इसलिए ले रहा था बिकॉज वो कंटिन्यू टॉकिंग किए जा रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था, राइट? देन क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स. Write true or false. First is the barber was saving the Sultan's beard. The barber was saving the Sultan's beard. It's true or false? बार्बर सुल्तान की बियर्ड मीन्स होता है जो दाढ़ी होती है, जो मेन या जो जेंट्स होते हैं उन्हें जो चीन पर हेयर्स आते हैं, चीन पर जो हेयर्स आते हैं उन्हें बोला जाता है बियर्ड, है ना? तो द बार्बर वो शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, जो बार्बर है वो सुल्तान की बियर्ड बना रहा था, बियर्ड शेव कर रहा था. इट्स फॉल्स. ये क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज जो सुल्तान है वो शेविंग करने तो आया था बट वो बियर्ड शेव कर रहा था क्या उसकी? नो, उसके जो हेड है, हेड के हेयर्स शेव कर रहा था. ओके, देन सेकेंड इज द सुल्तान गेव हिम 3 gold coins.
द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। जो सुल्तान है उन्होंने उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दिए। इट्स ट्रू। देन थर्ड नंबर, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस। जो बार्बर है वो सुल्तान के पैलेस को छोड़कर जाना चाहता था। It's true. Then fourth number, there was 7 brothers all together in the Sultan's family. There were 7 brothers all together in the Sultan's family. सुल्तान की फैमिली में टोटल उसके जो है 7 ब्रदर्स थे। इट्स फॉल्स, बिकॉज इस स्टोरी में कहीं भी सुल्तान के ब्रदर के बारे में नहीं बताया है। राइट, ये होगा फॉल्स। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Why did the barber want a lot of food? Why did a barber want a lot of food? जो बार्बर है वो बहुत सारा फूड या खाना क्यों चाहता था? तो इसका आंसर होगा barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. He had invited those friends without making any preparations. Once again, question is, why did the barber want a lot of food? Answer is, barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his हाउस फॉर फिश। आप यहाँ तक भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं, आगे का नहीं राइट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, या फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ही हैड इनवाइटेड दोज फ्रेंड्स विदाउट मेकिंग एनी प्रिपरेशन। बार्बर जो है लॉट ऑफ फूड चाहता था बिकॉज उसने अपने 4 और 5 फ्रेंड्स को अपने हाउस में फिस्ट पर इनवाइट किया था, फिस्ट के लिए इनवाइट किया था, बट उसने अपने फ्रेंड्स के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज वो कैसा था, टॉकेटिव था, बस ऑल टाइम टॉकिंग करते रहता था, बातें ही करते रहता था। ओके, देन नेक्स्ट लेट्स लिसन। चलो सुने, क्या सुने? वन स्टोरी है ये, स्मॉल सी पोएम, लाइक अ पोएम। A lion emerged from his lair for a short summer cut to his hair, but the barber he wept will his customers slept as they waited their turn in the chair। ये only 3 to 4 लाइन की पोएम है। The next is let's talk। Next is let's talk, and in a let's talk total 4 questions। First is, did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? क्या सुल्तान ने बार्बर की बातों को एंजॉय किया? Why do you say so? Yes, तो अगर आप बोलेंगे कि नो तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका रीज़न बताना है। यस, तो फिर उसका भी रीज़न बताना है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा फनीएस्ट लगा, में सबसे ज़्यादा मजाकिया लगा? ओके, एंड थर्ड इज, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? सुल्तान ने बार्बर को कौन कौन सी थिंग्स या क्या क्या थिंग्स दी, कौन कौन सी चीज़ें दी? एंड फोर्थ नंबर, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? क्या आप सोचते हैं कि जो सुल्तान है वो रियली जेनरस है? मीन्स रियली जेनरस मीन्स उदार है।
मतलब सभी को वो देते रहता है कुछ न कुछ, आपको लगता है ऐसा? Why do you say so? आप ऐसा क्यों कहते हैं या आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ओके, सो कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक? Why do you say so? The Sultan did not enjoy barber's talk. He was losing his patience. He wanted to get rid of him. यहाँ राइट करेंगे rid of him. ओके, यहाँ से टू गेट के बाद यहाँ से rid of him. Did the Sultan enjoy the barber's talk? क्या सुल्तान बार्बर की बातों को एंजॉय कर रहा था, मजे से सुन रहा था? The Sultan did not enjoy barber's talk. He was losing his patience. वो क्या कर रहा था, अपना जो उसका पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो स्लोली खो रहा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा था, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा था उसकी टॉकिंग से, उसकी बातों से। क्योंकि जो बातें होती है हम एक लिमिट में ही सुन सकते हैं, अगर आउट ऑफ लिमिट हो गई तो हम क्या होते हैं, हम भी कैसे हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, हमें भी गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे ही सुल्तान के साथ भी हो रहा था। ओके, ही वॉन्टेड टू गेट राइड ऑफ हिम। राइड मीन्स होता है छुटकारा, और जो है वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। ओके, इस क्वेश्चन को आप राइट कर लेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट इज which part of the story did you find the funniest? Which part of the story did you find the funniest? Answer is all the story was funny, but I find the last part of the story funniest, where the barber had all the food the Sultan had ordered for the feast. अभी आप इसमें अपना ओपिनियन राइट कर सकते हैं कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा फनी लगा, मजाकिया लगा, बिकॉज ये तो पूरी की पूरी स्टोरी ही कैसी थी, फनीस्ट थी, मजाकिया थी, राइट। जिसमें कि एक टॉकेटिव बार्बर किसे इरिटेट कर रहा था, किसे परेशान कर रहा था, सुल्तान को परेशान कर रहा था अपनी टॉकिंग से, अपनी बातों से। ओके, तो आप इसमें अपना ओपिनियन, आपको जो भी स्टोरी का पार्ट अच्छा लगा आप वो राइट कर सकते हैं। The next, what are the things that Sultan gave to the barber? सुल्तान ने क्या दिया बार्बर को? सुल्तान gave 3 pieces of gold, all the food and fruits for dinner. या डिनर के प्लेस पे हम फिस्ट राइट कर सकते हैं, FEAST, फिस्ट। ओके, सुल्तान गेव 3 pieces of gold, all the food and fruits for feast. सुल्तान ने 3 गोल्ड पीसेस दिए उसे, एंड ऑल फूड, जितना भी जो फूड था वो फूड भी दे दिया, और जो फ्रूट्स थे वो फ्रूट्स भी दे दिए। ओके, and the next, do you think the Sultan was really very generous? क्या आपको लगता है कि जो सुल्तान थे वो जेनरस थे? नो, आई डोंट थिंक द सुल्तान वॉज जेनरस। मुझे तो नहीं लगता कि जो सुल्तान थे वो जेनरस थे, बिकॉज ही गेव ऑल द फूड टू द बार्बर, बिकॉज हिज हेड वॉज हाफ सेव्ड। उसने उस बार्बर को सारा फूड इसलिए दे दिया क्योंकि उनकी जो हेड है वो आधी ही सेव करके हुई थी, एंड दिस वॉज बिकॉज ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, और जो है वो बार्बर के ऊपर दया दिखाकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे, बट एक्चुअल में जो सुल्तान थे वो जेनरस नहीं थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल टुडे, एंड टुडे इज़ योर होमवर्क। आज आपको जो ये क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, एट फर्स्ट आपको स्टार्ट करने हैं
आप स्टार्ट करेंगे एट फर्स्ट न्यू वर्ड से. ओके, एट फर्स्ट तो आप चैप्टर का नेम राइट करेंगे, टॉकेटिव बार्बर. देन आफ्टर न्यू वर्ड्स राइट करने हैं ये ऑल आपको. देन ये क्वेश्चन के आंसर, 3 क्वेश्चंस के आंसर ट्रू और फॉल्स तो बुक में ही कंप्लीट करने हैं. यहाँ से 3 एंड ये 1, 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. इसको क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको राइट करने हैं. देन आफ्टर यहाँ से लेट्स टॉक के ये 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ऐसे टोटल 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करना है एंड बिफोर 5 PM सबमिट करना है. ओके, एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करेंगे और जो भी आप राइट करते हैं उसे बोल के राइट करेंगे. Okay dear students, so that is all for today. Thank you.